चर्चा तो यह है कि दिल्ली गए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात होनी थी। अच्छा, ये छुपने का बात है? दिल्ली का मीडिया आपसे कमजोर है? सहनी जी के सिवा किसी नेता के द्वारा आप नहीं सुने होंगे कि हाँ तेजस्वी जी सीएम है, सीएम उम्मीदवार हैं, और खुल के डंके की चोट पे पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अति पिछड़ा को 2 नंबर की कुर्सी चाहिए और आपको देना चाहिए। हम महागठबंधन के सारे नेताओं से इच्छा रखते हैं। आप कमजोर कड़ी खोज रहे हैं और हमारे वोट से आप लगता है बीजेपी के समर्थक ज्यादा है, इसलिए ज्यादा परेशान है। आप इस बात को समझिए कि हमारा वोट का वैल्यू है, इसलिए आप लोग के बीजेपी मोर्चे में खलबली मची हुई है कि कैसे सहनी जी अब उधर चल गए हैं। सरकार तो बनना नहीं है। नेताजी स्पष्ट रूप से हर इंटरव्यू में एक ही लाइन कर रहे हैं कि बीजेपी अजगर है, हमको जिसको रखता है उसको निकल जाता है। उदाहरण दे रहे हैं जदयू, उद्धव ठाकरे साहब, अनुप्रिया पटेल, सबको निकल जाते हैं। तो हमारा क्या वैल्यू है खुद आरजेडी तय करेगा, महागठबंधन तय करेगा। हम आप मंच पर तय नहीं कर सकते हैं। जो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होगा, हमारे नेता को जो कबूल होगा वहां भी कबूल होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लेकिन नजदीक आने के साथ ही बिहार की सियासत में एक बार फिर से मुकेश सहनी की चर्चा छिड़ गई है। क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे या फिर एनडीए में उनकी वापसी होगी? दिल्ली दौरे पर गए थे और उसके बाद से ही सियासत बिहार की गर्म है। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो महागठबंधन की बैठक हुई, नेताजी आपके नहीं पहुंचे। सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है और आपको भी नमस्कार है कि आप लोग बिना वजह के इतना बात का बतंगड़ 2 दिन से बना रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कोई पद का वैल्यू नहीं आप लोग की नजर में। प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी जी के बगल में बैठे थे, उस बात का भी ख्याल रखिए। अगर किसी कारणवश नेताजी का शेड्यूल आप देखिएगा, आज आपको टीवी पे दिख जाएगा, 3-4 चैनलों में उनका पहले से शेड्यूल बना हुआ था और 29 तारीख को आपको बिहार के बहुत लोगों के सामने वो यहाँ से गए हैं और कुछ लोग के साथ डिनर पार्टी के जानकारी था। उस दिन तक बैठक की कोई जानकारी नहीं थी। ये बैठक, ये जो बिहार में घोटाला हुआ उसको लेकर अचानक रखा गया, नेताजी से बात किया गया तो नेताजी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा है। नहीं, हमारे पार्टी के अभी तक की जितनी महागठबंधन की बैठकें हुई, हर एक बैठक में मुकेश सहनी जी गए थे। अब किसी बैठक में अचानक ना जाएं और दिल्ली पहुंच जाएं तो चर्चे तो होंगे। चर्चा आपके पास ही पता था कि 30 तारीख को बैठक है? पहले से तो सूचना होता हर बैठक का, हाँ या ना बताइए। हो सकता है आप लोग की गुप्त बैठक भी हो सकती है। गुप्त बैठक तो होती तो आप लोग कैसे जान गए? दोनों बात आप ही कह रहे हैं। अगर मीडिया को इस बात की जब बैठक होता है तो 4 दिन पहले भी सूचना जारी होता है, सबको चिट्ठी पत्री होता है सब। ये बैठक अचानक रखा गया और वैसा सीन, ऐसा सर्कमस्टांसेस बन गया कि जो समझ में ना आ रहा है लोगों को, और मीडिया लोग बिना वजह के हाय तौबा मचा रही है। नहीं, बिना कुछ लोग तो बिना वजह के जो व्यक्तिगत तौर पे सहनी जी को जानते हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं है, हम महागठबंधन में है। महागठबंधन में आप लोग जबरदस्ती अपने मुंह से अपने शब्द हम लोग के मुंह से बोलवा रहे हैं जबरदस्ती का। देखिए क्या होता है कि धुआं उठी है, मतलब आग कहीं लगी हुई है। अरे भैया, धुआं उठेगा तब ना। धुआं उठा है, आप बताइए, आपको जानकारी था कि 30 तारीख को बैठक है? ये बैठक अचानक महागठबंधन के नेताओं को बुलाया गया किसी कारण से, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए और नेताजी एक दिन पहले गए थे। ऐसा नहीं कि उसी दिन चले गए कि कोई आप बात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी जी के एक कुर्सी के बाद बैठे हुए हैं। कांग्रेस के भी तो राहुल गांधी जी नहीं आए थे, प्रभारी महोदय, तो वो तो आते भी नहीं है। राहुल गांधी तो नहीं आते। यही बात है, किसी दिन प्रभारी महोदय नहीं रहते, प्रदेश अध्यक्ष रहते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते, प्रभारी। अब तक के बैठक में कांग्रेस की तरफ से प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ही आए। आप कमजोर कड़ी खोज रहे हैं और हमारे वोट से आप लगता है बीजेपी के समर्थक ज्यादा है, इसलिए ज्यादा परेशान है। आप इस बात को समझिए कि हमारा वोट का वैल्यू है, इसलिए आप लोग के बीजेपी मोर्चे में खलबली मची हुई है कि कैसे सहनी जी अब उधर चल गए हैं। सरकार तो बनना नहीं है, सरकार नहीं बनना है। अब एनडीए का सरकार बनता, सहनी जी कन्हू रहे, क्या फर्क पड़ता? आप लोग क्यों इतना रो रहे हैं? नहीं, हम लोग रो क्यों रहे हैं? हम लोग का काम है खबर, जो खबर रहेगा तब ना। आप बोल रहे हैं कि धुआं उठा है तो आग लगा होगा। धुआं कहाँ उठा, बस ये बताइए। धुआं उठा कि दिल्ली जाने से एक दिन पहले ये बयान आता है मुकेश सहनी जी का कि 60 सीट, 2-4 सीट ऊपर नीचे होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, तो उसके 4 दिन पहले या 4 महीना पहले जब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठे उस दिन भी बोले थे, तो उस दिन धुआं कहीं नहीं उठा? नहीं, इस बार लगता है कि थोड़ा कड़क ज्यादा हो गए मुकेश सहनी कि नहीं? भाई
हमारे नेता में एक गुण है, वो हमेशा कड़क और नरम एक साथ है, वो कभी दो नाव पे नहीं रह रहे हैं। आप के साथ है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा काम वो नहीं करते हैं। चर्चा तो यह है कि दिल्ली गए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात होनी थी। अच्छा, ये छुपने का बात है, दिल्ली का मीडिया आपसे कमजोर है। आप ये बात आप अपने सोर्स से पूछिए, जब साबित होगा तब ना। बिना आप लोग ना, वो अच्छा, नहीं है। मुलाकात के लिए उधर से ऑफर ऐसा आया था कि नहीं आया था? बिना वजह, जिस गली में तेरा घर ना हो, उस गली में हमें जाना ही नहीं है। उससे लेना देना क्या? जिधर जाना है ना, उधर से क्या मतलब है आपको? भाई, हमको बीजेपी से अभी कोई लेना है ना देना है। नहीं, मुकेश सहनी, सुन लीजिए, मुकेश सहनी जी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो जान भी देने को तैयार है। लेकिन उसके पहले का क्या वाक्य है, वो आप काहे छोड़ देते हैं? आरक्षण देंगे तो कहेंगे तो हम राजनीति भी त्याग देंगे, हम उनको प्राण दे देंगे। आज अच्छा, सहनी जी का आज 10 साल का इतिहास देख लीजिए। 2013-14 के बाद से, जब से वो राजनीति में, एक ही आरक्षण 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 आरक्षण, दूसरा तो कोई लाइन कभी बोले हैं तो आप बताइए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इधर से उधर, उधर से इधर भी होते रहे। नहीं, आप फिर देखिए, वो बार बार कह रहे हैं कि पिछली बार। अच्छा, एक बात सुनिए, हम इधर से उधर चल गए, नुकसान जो हमको नहीं संभाल पाया उसकी है ना। अगर तेजस्वी जी के साथ अगर सामंजस्य बढ़ जाता तो सरकार किसकी होती? मात्र 12,000 वोटों का अंतर था एनडीए और यूपीए में। 12,678 वोट, इतने ना था अंतर। तो 12,000 जो वोट है, उसका अंतर को पाटने के लिए क्या सहनी जी पिछले बार लायबल नहीं थे? कुछ लोगों ने उनको भड़काया, कुछ लोगों ने इनको समझाया बुझाया, ये होता रहता है राजनीति में। वो राजनीति में सहनी जी बार बार इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि पिछली बार ऐसा है कि हम लोगों को अनुभव का कमी था, कुछ बातें उधर से कमी रह गई, कुछ हमसे कमी रह गई। जो बात दिल खोल के बोल रहे हैं, उसके लिए क्यों आप परेशान है बिना वजह के? इस बात को आप मत सीरियस लीजिए, ये सब कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। नेताजी स्पष्ट रूप से हर इंटरव्यू में एक ही लाइन कर रहे हैं कि बीजेपी अजगर है, हमको जिसको रखता है उसको निकल जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, जदयू, उद्धव ठाकरे साहब, अनुप्रिया पटेल, सबको निकल जाते हैं। बिहार में अब देखा चिराग जी के साथ, तो आदमी, चिराग जी आज भी उन्हीं के साथ, तो बोल भी रहे हैं पक्ष में उन्हीं के। दिल्ली सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन है भी केंद्र में मंत्री है। तो ऐसा मेरे नेता नहीं ना कर रहे हैं कि है भी खिलाफ भी बोल रहे हैं। नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो जहाँ है वहां बोल रहे हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं कि देखिए, आप इस बात का एकदम अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो होगा आपके सामने होगा। लुका छिपी का खेल राजनीति में थोड़े चलता है। नेताजी किसी हर उनका शेड्यूल बना हुआ था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग गए थे और 29 तारीख को गए हैं। अच्छा, सब तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी के तरफ से नेताजी को बुलावा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मीडिया तो आप है, आग आप ही लगा रहे हैं, धुआं आप ही खोज रहे हैं। हमसे नहीं, हम सोच रहे हैं कि जब आप इतना कह रहे हैं कि आप लोग धुआं उठा रहे हैं, तो पुष्टि आप ही कर दीजिए। हम तो बोल ही नहीं रहे कि ना धुआं है ना आग, आप ही कर रहे हैं, आप ही खोज लीजिए। ऑफर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब आपके थ्रू मिल रहा होगा तो आपको ज्यादा पता है, या आप ही मांग के ले आइए ऑफर। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी जी हमारे तरफ आ जाए? ये तो हमको दिख रहा है छटपटाहट से कि बहुत चाह रही है बीजेपी, हार रही है तभी चाह रही है। एनडीए का सरकार नहीं बनने जा रहा है, इसी वजह से ही परेशानी है। बीजेपी तो चाहती है कि सहनी जी आ जाए। अब देखिए कौन क्या चाहता है, हम किसी के दिल में नहीं ढूंढते। नहीं, बहुत नेताओं की तरफ से भी ये बयान आ गया तो अच्छा बात है। यानी आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि हमारे नेता का कद कितना बड़ा हुआ बिहार में। हमारे नेता का जो कद है कितना बड़ा, लेकिन वो कद का सम्मान क्या महागठबंधन में तेजस्वी यादव कर रहे हैं? देखिए, सम्मान ही राजनीति में, आपने अब पॉइंट का बात बोला, सम्मान और विचारधारा दो ही चीज का राजनीति होता है। आप मेरा सम्मान कीजिए, गठबंधन में 5 घटक दल है। सहनी जी के सिवा किसी नेता के द्वारा आप नहीं सुने होंगे कि हाँ तेजस्वी जी सीएम है, सीएम उम्मीदवार हैं, और खुल के डंके की चोट पे सब कोई कह रहा है डिप्टी सीएम बोल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि खुल्लम खुल्ला सीएम भी बोल रहे हैं। वो हम बार बार, हम लोग भी एक बात कह रहे हैं कि पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अति पिछड़ा को 2 नंबर की कुर्सी चाहिए, और आपको देना चाहिए। हम महागठबंधन के सारे नेताओं से इच्छा रखते हैं, मांग रखते हैं कि आप भैया याद रखिए कि अगर 2 नंबर का कुर्सी दीजिएगा तो 1 नंबर आप किसी को भी उचित सम्मान दीजिए। हम कभी नहीं कहें उसको नहीं बनाइए, उसको, आपको जो करना है करिए, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। और मेरे नेता खुल के ही बात कहते हैं
कि हम अति पिछड़ों को सम्मान दीजिए। और सम्मान जो मेरा वोट है, आज आप 15 साल 20 साल से सत्ता से खिलाफ है, मेरे वोट में आज 10% ताकत है। गिनती करके शुक्रिया है कि हमारे समाज को बांटा, लेकिन हमारे समाज का गिनती तो कर दिया ना। और गिनती से आज हम कम से कम एकत्रित तो है। जो समाज 75 सालों सोया था, उस जगाने वाले इंसान को सलाम है। सहनी जी ने सोए हुए समाज को जगाया है, और उसी के जागने का आज डर है कि सब पार्टी आज उजला हुआ है, सब पार्टी आज उलट गया है, और सब पार्टी चाहता है कि हमारा तरफ। लेकिन हमारे नेता जो चाहेंगे वही ना होगा। हमारे नेता स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जिसके साथ हैं, दिल से हैं, दिमाग से हैं, तन से हैं, मन से हैं, धन से। हमारे नेता स्पष्टवादिता में बिलीव करते हैं और स्पष्टवादिता। महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपने मन से जो कुछ दे देंगे, महागठबंधन में ही रहिएगा। फिर आप दो तरह के बात बोल रहे हैं। आप लड़ाई, आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी, लड़ाई लगाना चाह रहे हैं। हम तो बस एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब हमने दे दिया। आपने 7 सीटों की डिमांड गठबंधन में की है। नेताजी जब बीजेपी के साथ थे, वहाँ भी आप याद करिए, एज ए मंत्री वही बोलते थे कि देखिए हम पिछड़े दलित है, लालू जी में कमी हो सकता है, बेसी हो सकता है, लेकिन हम विचारधारा के उनके पक्ष में हैं, और वो खुल्लम खुल्ला बोलते थे। तो मेरे नेता कड़ा बोलने वाले हैं, सीधा बोलने चलने वाले हैं, और एकदम साफ बात करने वाले लोग हैं। नहीं तो जो 60 सीटों का डिमांड आप लोगों का है, क्या तेजस्वी जी एग्री हुए अभी तक आप इस पे? अब देखिए, आपको फिर कह रहे हैं कि उसके बोलने लायक हम हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ना, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तेजस्वी जी कोऑर्डिनेशन के चेयरमैन। नेताजी आपसे बात नहीं करते हैं? ये सब बात कोई अगर रोड पे करेगा तो बात होगा सही से। पार्टी के अंदर बैठकें नहीं होती है आपके? पार्टी के अंदर बैठक होता है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकृत कर दिया नेताजी को कि नेताजी सब सम्मति से नेता चुने गए हैं, और सर्वसम्मति से पार्टी के नेता वो जो करेंगे उनको मान्य होगा। जितना सीट कर रहे, 10 सीट 5 सीट, वो अगर कहेंगे कि हम नैतिक समर्थन के साथ समर्थन देंगे, तब भी हम लोग तन मन धन के साथ जिस दल के साथ है तो है। नेताजी का बात, अगर कार्यकर्ता का क्या है ये बताइए। नेता के पीछे चलना, नेता के पीछे चलना। तो नेता कह दिया कि बिना शक्ति के, बिना वोट के आप साथ है तो है, इसमें कहाँ दो राय है। अच्छा एक बात बताइए, जितना कार्यकर्ता है उसमें से 1% छोड़िए, आधा 0.01% को टिकट मिलता है? नहीं। तो बताइए, तो बाकी सब तो पागल ना है आपके हिसाब से? अरे भाई, नेता मने नेता, जो कह दिया खाता ना वही, जो नेता कहेगा वो मानना है। बहुत आप ही के गठबंधन के लोग हैं, नेता है, दूसरी पार्टियों के कह देते हैं कि अगर कुछ डिमांड करनी है तो उसके लिए मंच है, वहां कीजिए, चाहे सीट की बात हो या डिप्टी सीएम की बात हो। देखिए, हम उसके लिए बहुत छोटा पदाधिकारी है, पार्टी के छोटा सिपाही है, कार्यकर्ता है। पद दिया, नेताजी ने सम्मान किया, उस पर बोलने का हमको राइट नहीं है, और ना हमको बोलना किसी भी दल के। आप लोग किसी प्रवक्ता से पूछ लेते हैं, कोई प्रवक्ता कह देता है कि 243। आप लोग ये सब लड़ाने का काम मत करिए। आप तो कितने सीटें मिल रही हैं? जो मिलेगा उचित मिलेगा। फिर भी कितने मिले? कितना है कि हम इससे नीचे नहीं जाएंगे? नहीं भाई, हम कुछ नहीं इस मामले में। आप लोग आप यहाँ पूछ के वहाँ बोलेगा, वहाँ पूछ के वहाँ बोलेगा, यही काम बचा है, इसको भूल जाइए। ठीक, महागठबंधन में सब ठीक है, एकदम सम्मानजनक स्थिति है। हमारे नेता इतना है, बॉम्बे से चल के आए हैं, वो भी ऐसा नहीं है उनको मछली जाल में फंसा लीजिएगा, खुद मछली को जाल में फंसाते हैं। उनको जो समझ में आएगा वो करेंगे। दिल्ली दौरे का असर तो नहीं ना पड़ेगा? अरे भाई, दिल्ली दौरा पर्सनल है, आपको फिर अंतिम में कह रहे हैं, आप घुमा के बात मत पूछिए। आपको बता रहे हैं कि वो सारे शेड्यूल बना हुआ था किसी हर चैनल में, वो पहले से पॉडकास्ट का, सब चीज का, पर्सनल काम, किसी से झंडा का है, पार्टी का कार्य, झंडा, बैनर, पोस्टर, इलेक्शन पे सब तैयारियों का है काम। वो आप लोग गलत समझते हो। अगर किससे मिलेगा तो छुप जाएगा दिल्ली के मीडिया से। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप इस बात को एक्नॉलेज में रखिए कि ऐसा कोई बात नहीं है, एक कोरा कागज की बातें हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब बेतुका बात है, बेतुका बात है, बेसलेस है, एकदम बेसलेस। गठबंधन में सब कुछ ठीक है। मुकेश सहनी जी अभी भी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए लगे हुए हैं, तन मन धन से, और डिप्टी सीएम की कुर्सी तो चाहिए। देखिए, हम आपको अपना बात कह सकते हैं, नेताजी क्या चाहते हैं वो नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारे नेता को भी तो इज्जत मिले। हमारा पार्टी कैसे मजबूत होगा? हम आपको अगर 1 नंबर का कुर्सी दे रहे थे, हम 2 नंबर के लायक भी नहीं है, तो हमको साथ क्यों रख रहे हैं? तो और भी पार्टियां गठबंधन में है, बड़े बड़े कांग्रेस है। देखिए, आप फिर दोनों बात कहते हैं। आप एक बात बताइए, राजनीति जो है समर्थन, समय और वोट पे होता है। तो हमारा क्या वैल्यू है, खुद आरजेडी तय करेगा, महागठबंधन तय करेगा। हम आप मंच पर तय नहीं कर सकते हैं। जो महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय होगा, हमारे नेता को जो कबूल होगा वो हमें कबूल होगा, जो नेता को जो नहीं कबूल होगा तो हमको नहीं कबूल होगा।
मतलब कि महागठबंधन से एनडीए में भी जो समाज को व्यक्ति अगर यहाँ तक चल के आए हैं तो हम लोग से तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। 75 साल से चल के आए हैं, कहाँ 30 रुपया डेली पे नौकरी किए हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं। तो इसमें कोई आपको शक है कि वो आम लोगों से बेहतर है? आम लोगों से बेहतर है तब नहीं आप पहुंचे हैं। उनको हम माने उनको बुद्धि सिखाना, माने दीपक को माने सूरज को रोशनी दिखाना है। वो अपने समझदार है, बेहतर जानते हैं, घाट घाट के पानी पिए, उनको ज्यादा समझ है। राजनीति में 10 साल हो गया, और डिसीजन जो लेंगे वो मान्य होगा, कोई इसमें नहीं कि भाईचारा का बात है। आप भरोसा रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे जो इन दिनों बिहार की सियासत गरमाई हुई है, खासकर मुकेश सहनी के दिल्ली दौरे को लेकर। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।